नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कमल खिलाने की कवायद, आप विधायकों को तोड़ने के आरोप। गुजरात में लंपी वायरस के बाद सीप बॉक्स वायरस की दस्तक, 7 भेड़ों की मौत से पशु मालिक सकते में। और वडोदरा की एमएसयू में एनएएसी का 3 दिवसीय इंस्पेक्शन, सभी फैकल्टी में नैक कमेटी की विजिट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा होने की बातें चर्चा में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की खरीद फरोख्त जारी है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर गुरुवार को भी सियासी बवाल जारी रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि सिसोदिया को लेकर पार्टी ने कहा कि वे हिमाचल दौरे पर गए हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से पार्टी हाईकमान का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा हमारे 40 विधायकों को खरीदना चाह रही है। सभी विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। भाजपा 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली सरकार गिराना चाहती है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। मामले पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पत्रकार परिषद को संबोधित किया। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक काम में लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे। नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में भेड़ों में सीप बॉक्स वायरस फैलने से पशुपालकों में चिंता फैल गई है। गुजरात में इन दिनों गायों में लंपी वायरस देखने मिल रहा है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के पाटड़ी तालुका के गांव में भेड़ों में सीप बॉक्स वायरस ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। पाटड़ी के हिम्मतपुरा में पिछले 2 दिनों से 7 भेड़ों की वायरस से मौत हुई है, जिसकी जानकारी पशु चिकित्सक को भी दी गई है। इस मामले सैंपल कलेक्ट कर जांच की जा रही है। मारी पासे आ घेटा बकरानो पशुनो धंधो है अने अचानक आ अठवाडियाथी आવું बीमारी आई है अने अधिकारीओने सरकारीने फोन करता कि आया पहला एक मरी गयो तो ये आया से पछी कंईक 7 घेटा बकरा मरी गया से एरिया पीएम करी गया है। छू बीमारी है एमने कहीं हजी जणाई नहीं अने आ रोग आगळ आगळ वधतो जाय छे। जो आने कंईक सारवार सारी रीते थाय तो सारूं होय ने आ घेटा बकरा बधाय मरी जशे। ये आज दिन सुधी अमारी जे जाण छे ते 5 घेटानुं मरण थयेल छे गईकाल सुधीमां। અને એ જે ઘેટાના શરીર ઉપર જે ચિહ્નો દેખાય છે એના ઉપરથી સીપ પોક્સ નામનો જે રોગ આવે ને એ રોગ હોવાની શક્યતા છે। એટલે એમાં શું કર્યું, અમે કાલે એડીઆઈની અમારી ટીમ બોલાવેલી અને ટીમ સાથે મળી અને અમે એનું સેમ્પલિંગ કરેલું। તો 2 જે
ઘેટાની અંદર બીમારીના લક્ષણો દેખાતા હતા તે ઘેટામાંથી સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ એક મૃત ઘેટામાંથી પીએમ કરી અને એના પણ સેમ્પલ કલેક્ટ કરીને આગળ લેબોરેટરીમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે મોકલી દીધેલા છે. લેબોરેટરીમાંથી રિપોર્ટ આવશે ત્યારબાદ જ આપણે સચોટ નિદાન આપી શકીશું એનું. ઘેટાઓના આજુબાજુના જે 5 થી 10 કિલોમીટરના એરિયામાં જેટલા પણ ઘેટા રાખવાવાળા માલિકો છે તે બધાનું તમે લિસ્ટિંગ કરી દીધું છે અને વેક્સિન આજે લેવા માટે મોકલી દીધા છે. વેક્સિન આવતાની સાથે કાલ અથવા પરમ દિવસ 2 દિવસની અંદર ટોટલી વેક્સિનેશનનું કામ અમે પૂર્ણ કરી દેવાના છીએ. એને રિંગ વેક્સિનેશન કહેવાય કે આજુબાજુના 5 થી 10 કિલોમીટરમાં જેટલા પણ ઘેટા રાખતા પશુ માલિકો છે એમના બધા જ ઘેટાનું વેક્સિનેશનનું કામ પૂર્ણ કરી દઈશું અને બધા જ પશુ मालिकों में डीवर्मिंग काम पूर्ण कर दीधुं छे. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में NAAC द्वारा आज से 3 दिवसीय इंस्पेक्शन शुरू किया गया है. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की 3 दिवसीय इंस्पेक्शन का एमएस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हुआ है. नेक द्वारा हर 5 साल में शैक्षिक संस्था का इवैल्यूएशन इंस्पेक्शन किया जाता है. नेक की रेटिंग के आधार पर ही शैक्षिक संस्था को शैक्षिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरीय सुसज्जता की जानकारी मिलती है. नेक के 10 सदस्यों की टीम एमएस यूनिवर्सिटी में आई है. एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर नेक की टीम के सदस्यों का पारंपरिक रूप से एनसीसी के छात्रों द्वारा स्वागत किया गया. इस मौके पर विभिन्न देशों के छात्रों ने अपने अपने देशों के फ्लैग के साथ नेक की कमेटी का वेलकम किया. हाँ, आज से जैसा आप लोगों को मालूम है कि 3 दिन का हम लोगों का नेक इंस्पेक्शन 25, 26 और 27 तारीख को शेड्यूल था. वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है. अगले आने वाले 2 दिनों में भी चलेगा. टोटल 3 दिन का ये इंस्पेक्शन है. आप सभी के सहयोग से अच्छा ग्रेड एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को मिले ऐसा हम लोगों का प्रयत्न है. धन्यवाद. कितनी टीम आई है? इसमें टीम्स तो अलग अलग डिवाइड होते हैं, मतलब मेंबर्स उसमें सारे फैकल्टीज़ के हिसाब से होते हैं. जो जितने फैकल्टीज़ हैं उस हिसाब से स्पेशलाइज्ड फैकल्टी आते हैं जो सभी अलग अलग फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट में जाकर के सारा इंस्पेक्शन करेंगे. उसमें विज़िट भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स भी रखते हैं. तो ये सबके साथ पे पूरा उनका शेड्यूल रहता है और वो लास्ट मोमेंट पे ही बताया जाता है कि कब क्या होगा. नेक की टीम के 10 सदस्य विभिन्न फैकल्टी में अपना इंस्पेक्शन करेंगे. इस दौरान नेक की टीम के सदस्यों के सामने फैकल्टी द्वारा अपनी सिद्धियों और फैकल्टी में की जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी. नेक की टीम का आज गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव समेत के एमएस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. इससे पहले 5 साल पहले नेक की टीम ने एमएस यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन किया था और एमएस यूनिवर्सिटी ए ग्रेड पाने में सफल रही थी. इस बार एमएस यूनिवर्सिटी की सिद्धि और एमएस यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा. एमएस यूनिवर्सिटी इस बार फिर से ए ग्रेड पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. एमएस यूनिवर्सिटी की करीबन सभी फैकल्टीज को चमका दिया गया है और नेक के सामने एमएस यूनिवर्सिटी की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की पूरी तैयारियां प्रबंधन द्वारा की गई है. યુનિવર્સિટીમાં આજે નેકની ટીમ પધારી છે અમે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. 7 સભ્યોની ટીમ અહીંયા હાલ અત્યારે હેડ ઓફિસ ખાતે આવી છે અને સમગ્ર ટીમને યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક એમને આવકારવામાં આવ્યા છે. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર હોય, તિલક લગાવવાની આપણી જે ભારતીય પરંપરા છે આ પરંપરાને અનુસરીને એમને આવકારવામાં આવે છે. સાથે સાથે ફોરેન સ્ટુડન્ટ્સ જે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે એમનો પણ ઉત્સાહ અનેરો હતો. એ પણ પોતપોતાના દેશના ફ્લેગ સાથે એ લોકો નેકની ટીમને વેલકમ કરી હતી અને એનસીસીના કેડેટ્સ દ્વારા પણ એમને માર્ચ પાસ્ટ કરી અને એમને વેલકમ કરવામાં આવ્યા હતા. અને અત્યારે હાલ નેકની ટીમ એ હેડ ઓફિસની મુલાકાતે છે અને વિવિધ વિભાગોમાં પણ એ જશે અને ત્યાં પણ એમનું જે છે મુલાકાત એનું પણ આયોજન થશે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य,
उनको देंगे नया आकार। नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज़, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। देश भर में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी मामले वडोदरा कांग्रेस नेताओं द्वारा डेरीडेन सर्कल पर बैनर पोस्टर के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। अनाज, सब्जी, दाल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, CNG गैस सब कुछ महंगा हो रहा है। कोरोना काल से जैसे तैसे उबर रहे भारत देश में महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस ने फिर एक बार आपत्ति जताई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लेकर सयाजीगंज के डेरीडेन सर्कल निकट विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में जुड़े। अरे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे गरीबों के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मजदूरों के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे पीछे वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे आगे वाला हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे ऑटो रिक्शा वाले के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम अंतर्गत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। उसके भागरूप आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने यहाँ पे सरदार पटेल की प्रतिमा के पास ये आंदोलन धरना किया है। आने वाले दिनों में विधानसभा में जाएंगे 27 तारीख को, और 4 सितंबर को चलो दिल्ली महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ा आंदोलन रखा है। प्रजा त्रस्त है महंगाई से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर बीजेपी के नेता और भाजपा अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो ये महंगाई पे काबू रख सकते हैं, लेकिन ये प्रजा को लूटने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रदर्शन की इजाजत ली गई थी, उसके बावजूद वडोदरा पुलिस द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे और वाहन चालकों को पर्चे बांट रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां घर्षण भी देखने मिला। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है पिछले 8 सालों से, बातें तो महंगाई कम करने की करके आई थी, पर महंगाई दिन बर दिन बढ़ रही है और आज इस हालत में महंगाई पहुंच गई है कि दूध, दही, छाछ जैसी बेसिक जो कमोडिटीज़ है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है, उस पर भी GST लगा दिया है, और जो राहतें दी जाती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाती है, आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट पहुंच नहीं रहा है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। तब कांग्रेस पक्ष ने महंगाई के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। रामलीला मैदान में 4 तारीख को महारैली का आयोजन किया गया है। आज उसी के अंतर्गत यहाँ ये चौपाल की गई है। यहाँ आज एक रिजोल्यूशन पास होगा जिसमें कांग्रेस पक्ष ने जो डिमांड्स रखी है सरकार के सामने कि गैस का सिलेंडर 500 रुपया में रिफिल करवाया जाए, जो पेट्रोल डीजल का दाम है उसको नियंत्रित किया जाए, उसको GST अंतर्गत लेके आना चाहिए, और उसके अलावा जो दूध, दही, छाछ जैसी बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ पे GST है उसके बारे में कंट्रोल करके, और खाद जो कृषि से रिलेटेड है जैसे कि खाद वगैरह है उस पे टैक्स, उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये डिमांड के साथ हमारी महारैली करने जा रहे हैं। राजस्थान के जालौर में कथित रूप से मटके में से पानी पीने वाले दलित छात्र की पिटाई और उसके बाद मौत का वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया गया। वडोदरा आम आदमी पार्टी SC विंग द्वारा राजस्थान के जालौर में दलित छात्र के साथ हुई घटना का विरोध किया गया। इस मामले आम आदमी पार्टी की वडोदरा अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल और अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मामले का विरोध जताते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। और ये आवेदन पत्र हम कलेक्टर श्री को देने के लिए आए हैं, इसलिए कि राजस्थान के जालौर ज़िले में दलित समाज का एक बालक था इंद्र मेघवाल, जो 8 साल का था, और वहाँ पर
जो अपनी स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ उनके आचार्य जो थे वो सवर्ण जाति के थे, तो उनके पानी के मटके से उन्होंने पानी पिया इंद्र मेघवाल ने। तो ये अस्पृश्यता का जो भाव है वो उनके आचार्य के मन में रख के आचार्य ने इंद्र मेघवाल को इतनी क्रूर तरीके से मारा कि इसकी वजह से उसको आंतरिक इजाएं भी पहुंची, जिसकी वजह से वो बहुत ही शारीरिक मुश्किलें वो सहन कर रहा था। और उसके बाद उसको वहाँ से जालोर से उदयपुर और उदयपुर से उसको अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर उसकी सारवार चल रही थी। तकरीबन उसको मारने के 1 महीने बाद उसकी अहमदाबाद सिविल में डेथ हो गई। तो ऐसे 8 साल के बच्चे को मारने का कोई भी इंसान को, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान इतना क्रूर हो सकता है जो 8 साल के बच्चे को मारे। और वो 8 साल के बच्चे का दोष खाली इतना ही था कि उसने सिर्फ अपने आचार्य के मटके से पानी पिया था। आज हमारा देश इतना ये पवित्र और संतों और सुरवीरों की भूमि है, और यहाँ पर तो पानी के लिए लोग प्याऊ भी बनाते हैं। तो जब इतना अच्छा वो सब हमारे देश में काम करते हैं इतने पानी के लिए, तो ये आचार्य श्री ने जब एक पानी के मटके से पानी पीने के लिए ही खाली ये बच्चे को इतना मारा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसको न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले ये, और उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा भारत की सरकार की ओर से दी जाए। और राजस्थान की गहलोत सरकार से मैं अपील करता हूं कि जबकि इंद्र मेघवाल का फैमिली बहुत गरीब है, तो उनको थोड़ी आर्थिक सहाय मिल जाए, और उसके पिताश्री को और या उसके घर में जो भी कैपेबल हो उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और उनके उस इंद्र के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये मेरी मांग है आम आदमी पार्टी की ओर से। VNM टीवी पे आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। VNM टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL ACN, VNM टीवी फेसबुक, VNM टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटाइट, हेवनली स्वीट फीस्ट, सूप, स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। बारिश का मौसम
और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटिट हेवनली स्वीट फीस्ट, सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां। 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे जीटीपीएल, एसीएन, वीएनएम टीवी फेसबुक, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। वडोदरा में करोड़ों रुपए की लागत से सिटी बस स्टेशन जल महल बनाया गया है, लेकिन यहां ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से नागरिक परेशान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में आधुनिक सिटी बस स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसे नाम दिया गया है जल महल। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए जल महल से सिटी बस की आवाजाही होती है, लेकिन जल महल के प्रवेश द्वार पर ही ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है। जल महल के बाहर ही हो रही ड्रेनेज ओवरफ्लो की वजह से गंदगी और बदबू का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। साथ ही यहां से आवाजाही करने वाले नागरिकों और रिक्शा चालकों को भी गंदगी से रूबरू होना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। वडोदरा रेलवे स्टेशन थी 8-10 દિવસથી આ પ્રોબ્લેમ ચાલે છે ગટરની। ગટર બનાવતા નહીં, ગટરનો પથ્થર નાખીને ગયા છે, ગટર ખાલી ભરેલી છે ગટર, ને ગટર સાફ કરી નહીં ને ગટર બનાવીને ગયા નથી એ લોકો। અહીંયા એટલી વાસ મારે છે કે કોઈ રિક્ષામાં પેસેન્જર બેસવા તૈયાર નહીં। આ 8-10 દિવસથી આ પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ જાણવા કે કોઈ જાંચ કરવા અહીંયા આવતા નહીં। કમ્પ્લેન કરી છે તો બી કોઈ આવતા નહીં। હવે શું કરવાનું અમારે? આ પેસેન્જર અહીંયા બેસતા નહીં, પોલીસવાળા કહે કે ગાડી પાછળ લો, આ ગાડી પાછળ લઈએ છે તો પેસેન્જર બેસતા નહીં। આ બધું કીચડ અહીંયા રિક્ષામાં આવે છે અમારે। હવે અમારે શું કરવાનું? આ માટે કોઈ એક્શન લેતા નહીં આ કોર્પોરેશનવાળા। वडोदरा के वारसिया इलाके में कई सोसाइटी में सुचारू जल आपूर्ति के अभाव में दलित अग्रणी मितेश परमार ने कॉरपोरेशन कार्यालय में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कहने को तो वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है। वडोदरा के वारसिया इलाके में कई सोसाइटियों में पानी नहीं आता है, जिससे यहाँ के निवासियों ने दलित अग्रणी मितेश परमार की अगुवाई में कॉरपोरेशन को मामले से अवगत कराना चाहा, लेकिन उन्हें रोके जाने पर मितेश परमार ने जमीन पर ही बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया, जो सुरुचि पार्क है और कैलाश धाम है वारासिया में, वहाँ 15 साल से पानी नहीं आता है गरीब लोगों को। तो उसके लिए हम रजूआत करने आए थे। मेयर अभी कमिश्नर साहब को हमने बोला है, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है मिल जाएगा। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा तो हम मेयर की ऑफिस के बाद सोमवार से धरने पे बैठने वाले हैं, क्योंकि गरीबों का बेली कोई है नहीं। अलकापुरी में 24 घंटा पानी आता है, दूसरे सब जगह पे बड़ोड़ा में 2-2 टाइम पानी आता है। ये गरीबों को क्यों नहीं देते? वहाँ पाइप भी उठा लगा दिया है, भेजे, लेकिन ज्वाइंट नहीं करते। 2022 का इलेक्शन का राह देखते। गुजरात के वडोदरा शहर के रावपुरा पुलिस थाने में पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई।
वडोदरा के रावपुरा पुलिस थाने में अलग अलग मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी की कार्यवाही की गई। इन वाहनों के कोई मालिक नहीं होने से पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की नीलामी कर दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेते हुए वाहनों की खरीदारी के लिए बोली लगाई। પોલીસ સ્ટેશનમાં હરાજી થઈ, એમાં બીટ પ્રમાણે જે ભાવ આવ્યો એમાં હાઈએસ્ટ ભાવ મારો હતો અને માલ લીધો છે ને અમને પોલીસ ખાતાએ બહુ બહુ સપોર્ટ કર્યો છે એમનો। बड़ौदा सिटी पुलिस के रावपुरा पुलिस स्टेशन में कुछ क्राइम के थे, जो मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस के कुछ वाहन थे और कुछ बिनवारस हालत में मिले हुए थे और उनको सबको कोर्ट में रिपोर्ट किया गया था और इनफ टाइम भी दिया गया था। और साथ साथ कोर्ट का जब हुक्म है कि हर एक व्हीकल के लिए कोर्ट का हुक्म है कि अभी इसको हम ऑक्शन कर सकते हैं, उसके बाद हमने माहिती विभाग की हेल्प से न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि ये वाहन अभी हम लोग ऑक्शन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस वाहन इनमें से किसी वाहन के लिए किसी ने अपना दावा नहीं किया है। सो आज थ्रू प्रॉपर प्रोसेस हमने इसका ऑक्शन रखा था और इसका लास्ट जो भी प्राइस है वो ऑक्शन के बाद 2,26,000 हुआ है। कुल 25 वाहन, एक रिक्शा और एक रिक्शा का स्पेयर सामान है। बढ़ रही महंगाई के बीच मूंगफली के तेल के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी से आम आदमी के बजट पर असर पड़ रहा है। पिछले सप्ताह मूंगफली के तेल के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले ही आम आदमी के माथे पर महंगाई की तलवार लटक रही है। इस बीच खाने का तेल भी लगातार महंगा होता जा रहा है। एक सप्ताह में तेल के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और त्योहारों के इस मौसम में आने वाले दिनों में 50 रुपए और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वैसे दिवाली तक फिर एक बार खाने के तेल के दामों में कमी आने की बात व्यापारी कह रहे हैं। पिछले सप्ताह से ये सप्ताह में 50 रुपया बढ़ा है और आगे भी अगले महीने में 50 बढ़ सकता है, लेकिन बाकी का तेल रिड्यूस हो रहा है। और नवरात्रि के बाद या तो नवरात्रि के ऊपर सब तेल आहिस्ता आहिस्ता घटने लगेंगे और दिवाली के ऊपर तो काफ़ी नीचा हो गया होगा। शायद ऐसा समझो कि सिंग तेल भी 2600, 2650, 2700 रुपया वापस आ जाएगा। कॉटन सीड 2200, 2250 रुपया आ जाएगा। मकाई 2100 रुपया आ जाएगा, लेकिन एक महीने के बाद सब असर होगा। अभी तो सिंग तेल ऊंचा रहेगा, बाकी का तेल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचा ही रहेगा। वडोदरा के स्वामी विवेकानंद स्कूल में गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने गणित और विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रोजेक्ट्स बनाए। 2 साल के कोरोना काल में स्कूल बंद होने से सभी तरह की गतिविधियां बाधित हो रही थी, लेकिन अब स्कूल सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं और ऐसे में स्कूलों में भी विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की गई है। वडोदरा के पूर्वी इलाके में परिवार 4 रास्ता पर श्री स्वामी विवेकानंद स्कूल है। यहाँ बच्चों के लिए गणित विज्ञान प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने गणित और विज्ञान के विभिन्न चार्ट्स, मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी में स्कूल के 97 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। आज श्री स्वामी विवेकानंद विद्यालय में साइंस फेर है અને મેં મારી કૃતિ બનાવી છે જેનું નામ છે સોલાર રોડવેઝ। આપણે આ કૃતિમાં આગળ જોઈએ તો રોડની નીચે સોલાર રાખેલ છે અને આપણે રોડની ઉપર ટ્રાન્સપરન્ટ સિલિકોન છે, જેના કારણે તેના પરથી ગાડી પસાર થાય ને તો સોલારને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ના આવે। ત્યારબાદ છે ને આપણે જે સિલિકોન છે એ એનર્જી ખેંચે છે અને સોલાર તરફ ફેંકે છે અને જે સોલાર છે એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે, ત્યારે એ પાવર અપમાં સંગ્રહ પામે છે। સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય પરિવાર 4 રસ્તામાં ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું છે। આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં વિજ્ઞાનના અને ગણિતના કુલ પ્રોજેક્ટ 51 પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે અને 90થી 100 વિદ્યાર્થીઓ એમાં ભાગ લીધેલો છે। આ પ્રોજેક્ટમાં વિજ્ઞાનમાં ઘણા બધા નવીનતમ પ્રોજેક્ટ છે, જેમ કે સોલાર રોડવેઝ છે અને એવા પ્રોજેક્ટ કે જે ભવિષ્યમાં કામ લાગે એવા છે અને ગણિત વિષયમાં પણ ગણિતમાં રસ ઉદ્ભવે એવા પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત પ્રત્યે રસ અને રુચિ વધે। શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલ પરિવાર 4 રસ્તા 20 વર્ષની ઉજવણી કરી રહી છે અને એની અંદર પણ અમે પ્રતિ વર્ષ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરતા જ હતા। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીના કારણે અમે આ વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન ન કરી શક્યા, પરંતુ આ વર્ષથી શાળા પૂર્વવત રાબેતા મુજબ શિક્ષણ કાર્ય ને બધું શરૂ થયું છે, પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। તો બાળકોને ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં વધુ રસ કેળવાય એ હેતુને ધ્યાનમાં રાખી અને અમે આજે
ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનું આયોજન કરેલું છે અને બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે અને એમના ઉત્સાહને આપણે જોઈએ છે અને એમાં લાગે છે કે ચોક્કસ ભવિષ્યના સારા વૈજ્ઞાનિકો સમાજને મળશે અને આવું યોગદાન સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલ प्रतिवर्ष આપતી રહેશે। वडोदरा के तालाबों को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए तो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा खर्च किए गए, लेकिन इन दिनों तालाबों की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि ब्यूटिफिकेशन के पीछे खर्च किए गए पैसे मानो पानी में बह गए। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के भागरूप विभिन्न तालाबों का करोड़ों रुपए के खर्च से ब्यूटिफिकेशन किया गया था, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के बावजूद शहर के ज्यादातर तालाबों की हालत बेहाल है। सभी तालाबों में गटर और ड्रेनेज का पानी छोड़ा जाता है, जिससे गंदगी की भरमार है। कुछ ऐसा ही हाल कलाली तालाब का है, जहां गंदगी से मछलियां लगातार मर रही है, लेकिन प्रशासन है कि मामले से बेखबर है। वडोदरा शहरना कलाली विस्तारमां आवेલું कलाली गाम तळाव, આજે આ ગામ તળાવે આવતા જોયું છે કે આ તળાવમાં એકદમ પ્રદૂષિત પાણી છે, તળાવમાં વેલાઓ છે, તળાવમાં અન્ય ઝાડી ઝાકરા ઉગી ગયા છે અને જે બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે તેમાં પણ ઘણી લાઇટો બંધ છે। તળાવ એ રીતનું દેખાય છે કે આ તળાવને પણ એક વાવ બનાવી દીધી હોય અને ગંદામાં ગંદુ પાણી અંદર પ્રસર્યું છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા એક બાજુ તળાવને બ્યુટિફિકેશન કરે તો તળાવના પાણી ચોખ્ખા હોવા જોઈએ, પરંતુ એ ગંદા ગોબરા છે અને આજે આ કલાલી તળાવમાં અસંખ્ય માછલીઓના મૃત્યુ થયા છે। તો આ મૃત્યુ થવા પાછળનું કારણ એક જ છે કે જે તળાવમાં ગંદા પાણી છે ને ઓક્સિજનનો અભાવ પડે છે, એના કારણે આ પાણી ગંદા થાય છે। वडोदरा शहरना मेयर साहेब ने विनंती है कि एक बाजू सुसागर में तलाव में माछलीओ मरे छे, अन्य तलाव में माछलीओ मरे छे अने आज कलाली गाम तलाव में माछलीओ मरी छे। आनी तटस्थ तपास करवामां आवे, माछलीओ मरवा पाछळना कारणों खोरवामां आवे अने आ जे कलाली गामने छूटू छवाय वडोदरा महानगरपालिका मस्त मोटो वेरो उघराई रह्या छे, त्यारे आ तलावने सुंदर ने ब्यूटिफिकेशन करे तेवी अमारी मांग छे। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा शहर की भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में महिला फाइनेंस मैनेजर द्वारा लाखों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत गोरवा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। गुजरात के वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की फाइनेंस मैनेजर ने अस्पताल प्रबंधन को लाखों रुपए का चूना लगाया है। दरअसल पीनल मनवर ने 14 जनवरी से 21 अप्रैल तक जिन मरीजों ने कैश पेमेंट किया था वो रकम 28,10,643 थी, जो अस्पताल के बैंक खाते में नहीं भरी गई थी। इस मामले जानकारी पाने की कोशिश करने पर पीनल ने खुद ये कहा कि 28,10,643 में से 10,30,000 रुपये बैंक में जमा कराए गए हैं, जबकि 17,80,643 रुपये पीनल ने अपने निजी खर्च में खर्च कर दिए हैं। पीनल ने घटना उजागर होने के बाद 2 लाख रुपए अस्पताल प्रबंधन को चुकाए हैं, लेकिन अभी भी 15,50,000 रुपए चुकाने बाकी है, जिसकी शिकायत गोरवा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की बातों ने आज दिन भर जोर पकड़ा। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार गिराई, भाजपा की एक मोडस ऑपरेंडी है सीरियल किलर की तरह। भाजपा जिस तरह से सीरियल किलर जिस तरह से हत्याएं करता है अपनी स्ट्रेटेजी से, मोडस ऑपरेंडी से, उसी तरह भाजपा सीरियल किलर की तरह लोकशाही की हत्या करने के लिए सरकार गिराती है। पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आसाम की सरकार गिराई, आपने देखा होगा महाराष्ट्र की सरकार गिराई, उसी तरह राजस्थान की सरकार गिराने की भी कोशिश की थी, फिर बच गई थोड़ी बहुत। तो सवाल ये है कि उनकी स्टाइल है सीरियल किलर की तरह। उसी तरह पहले CBI ED भेजते हैं, बिन बुलाए मेहमान आते हैं, उल्टे सुल्टे सवाल करते हैं और फिर ऑफर देते हैं कि आप भाजपा में आ जाओ या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो।
अब झूठे केस, फर्जी केस डालते हैं। मनीष सिसोदिया पे फर्जी केस किया, सीबीआई फिर ईडी, उनको जो कुछ मिला नहीं। फिर मनीष सिसोदिया जी को बोला कि आपको सीएम बना देते हैं, जैसे हमने शिंदे को बनाया है महाराष्ट्र में, लेकिन उनको पता नहीं कि कट्टर ईमानदार आदमी है, ये अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तो राजनीति में आए हैं, जनता को उनका टैक्स का पैसे का पूरा हिसाब देने के लिए राजनीति में आए हैं। तभी उनको पता चला कि ये तो होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी के धारासभ्यों को, एमएलए को, विधायकों को खरीदने की कोशिश की, 20-20 करोड़ की ऑफर दी। और जब पता चला, आप सुनो, 40 धारासभ्यों का प्लान था भाजपा का, तो 800 करोड़ रुपए हुए। तो 800 करोड़ भाजपा के कहाँ पड़े हैं? और पड़े हैं तो सीबीआई ईडी को क्यों नहीं मिल रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी इतने एमएलए खरीदे गए हैं, ऐसा आक्षेप वहां पे भी लगा है। शिवसेना वाले ने बोला है कि 50-50 करोड़ के नारे लग रहे थे, तो 50 करोड़ है तो इतने एमएलए खरीदे, तो इतने 1800 करोड़ रुपए भाजपा के पास आए कहां से? तो मेरी विनती है जनता को, गुजरात की जनता को, कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा की दाल वहां गलने वाली नहीं है। हम कट्टर ईमानदार है। वहां एमएलए की मीटिंग बुलाई थी, 53 एमएलए थे। बाकी के एमएलए जो एक विदेश में, स्पीकर साहब मनीष जी हिमाचल में थे, गुलाब जी गुजरात में, उसी तरह से 6-7 एमएलए जो बाहर थे उनके साथ बात की है स्पीकर पे, फोन पे, और ठहराव भी किया है कि अब भाजपा की लोकशाही हनन वाली कृत्य से हमें देश को बचाना है। तो सवाल ये है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। गुजरात में लगातार नकली नोट पकड़े जाने मामले गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। समग्र देश सामे, अर्थतंत्र सामेनो मोटाમાં મોટો કોઈ પડકાર હોય તો ફેક કરન્સી એટલે કે નકલી નોટો। આ જાલી નોટોના નેટવર્કમાં દેશ વિરોધી તત્વો સતત સક્રિય, પણ સરકારે એક તરફ જાહેરાત કરી રાતોરાત કે નોટબંધી, અને નોટબંધીના નામે રૂપિયા 500 ને 1000ની નોટોને રાતોરાત રદ કરી નાખવામાં આવી। અને તે સમયે જાહેરાત કરી હતી કે આ નોટબંધી પાછળનો ઉદ્દેશ એક જ છે કે દેશમાં નકલી નોટોનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, કાળું નાણું વધી ગયું છે, અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને આના કારણે ફાઇનાન્સ થઈ રહ્યું છે। આ સમગ્ર નેટવર્ક સામે કોઈ આધાર વગર માત્ર જાહેરાત થઈ, પણ નોટબંધી પછીના જે આંકડા આવ્યા છે આપણી સામે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પોતે આપેલા આંકડા છે, એમાં રૂપિયા 2000ની નોટોમાં 11,42,08,000 રૂપિયાની 2000 વાળી નોટો, રૂપિયા 500ની 74,38,500 રૂપિયાની, અને રૂપિયા 200ની 7,76,800। આ 2016 થી 2020 વચ્ચેના આંકડા, એટલે કે કુલ મૂલ્ય 12,24,23,300 રૂપિયા। આટલી મોટા પ્રમાણમાં નોટો પકડાણી, એટલે કે રૂપિયા 2000ની નોટો સૌથી વધુ પકડાણી। 167% આ ફેક કરન્સીના રેકેટમાં વધારો થઈ। નકલી નોટો રૂપિયા 2000ની જે ગુણોત્તર જોઈએ, વધારો જોઈએ, તો એ 167% જેટલો જોવા મળે છે। वडोदरा में marsbazaar.com द्वारा MSME मंथन के जरिए छोटे उद्योगकारों को जरूरी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। marsbazaar.com एक औद्योगिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और गुजरात के औद्योगिक इकाइयों के सलाहकार और इकाई शुरू करने से लेकर नेटवर्किंग तक के सॉल्यूशन देते हैं। गुजरात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त marsbazaar.com द्वारा वडोदरा में MSME उद्योगों की ज़रूरतों, मुद्दों और चुनौतियों पर मार्गदर्शन दिया गया। MSME मंथन MSMEs के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो उनकी कोई भी ज़रूरियात हो, पॉल्यूशन, फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, HR, कोई भी अप्रूवल रिलेटेड, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल इंडिया के तहत www.msmemanthan.com पे देगा। थैंक यू। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बारिश के चलते सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा इन सड़कों को मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम दे दिया गया है। अहमदाबाद में बारिश के चलते जगह जगह सड़कें टूट फूट गई है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन द्वारा 25,000 गड्ढे भरे जाने का दावा किया गया है, लेकिन इन दावों की पोल विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने खोली। उन्होंने विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए जहां जहां सड़कें टूटी हुई है वहां म्यूनिसिपल कमिश्नर लोचन सहरा और मेयर किरीट परमार मार्ग के बैनर लगाकर मामले का विरोध किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद शहर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में अहमदाबाद शहर है।
पिछले एक महीने में 25,000 से ज्यादा का पेच वर्क भारतीय जनता पार्टी ये का दावा है कि अहमदाबाद शहर में किया है। तो ये साफ दर्शाता है कि 25,000 से ज्यादा छोटे मोटे गड्ढे अहमदाबाद शहर में पड़ चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई विस्तारों में मेयर श्री किरीट भाई परमार मार्ग, कमिश्नर श्री लोचन सेरा मार्ग के जो टूटे हुए रास्ते थे वो मार्गों के नाम दिए गए। माणिक बाग में बैनर लगाया गया, घोड़ासर में, वस्त्राल में और अभी नारोल में बैनर लगाया गया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सुधरने का नाम नहीं लेती है। एक आम नागरिक के हाईकोर्ट तक धक्के खाने पड़ते हैं खुद के इंसाफ के लिए। जो रोड टूटे हुए हैं वो रोड के इंसाफ के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कॉर्पोरेशन सुधरने का नाम नहीं लेती। 83 ऐसे बड़े बड़े ब्रेकडाउन अहमदाबाद शहर के मुख्य मार्गों पे हो गए। अहमदाबाद शहर में बारिश के साथ साथ रोड तो बहे ही, लेकिन इस स्टेट के मार्ग मंत्री पूर्णेश मोदी भी बह गए। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के राज में अहमदाबाद शहर की जनता की हड्डियां तोड़ने का काम हो रहा है, क्योंकि ऐसे मार्ग पे घूमेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता की हड्डियां ही टूटेगी। सूरत के एडवोकेट मेहुल बोगरा पर जानलेवा हमले का राजकोट बार एसोसिएशन द्वारा सिविल कोर्ट के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सूरत के एडवोकेट पर कुछ दिनों पहले जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले गुजरात के वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजकोट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सिविल कोर्ट के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर मेहुल बोगरा पर हमला करने वाले साजन भरवाड़ को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। આજે રાજકોટના તમામ વકીલો કોર્ટ કાર્યવાહીથી અલિપ્ત છે। આજે કોઈ કોર્ટની તમામ કાર્યવાહી ખોરવી નાખવામાં આવી છે અને આજે કોઈ વકીલ એક પણ જાતની कामगिरी करશે नहीं। गुजरात में लगातार ड्रग्स का दूषण बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अहमदाबाद के कालूपुर से अमीना बानू और समीर नामक 2 शख्स एमडी ड्रग के साथ पकड़े गए हैं। अहमदाबाद की सबसे पुरानी महिला ड्रग डीलर और उसके साथी को अहमदाबाद एसओजी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के कालूपुर से अमीना बानू और समीर को 33.310 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया है। अमीना बानू लतीफ के समय से अहमदाबाद में शराब का कारोबार चलाती है और बाद में एमडी ड्रग का भी कारोबार कर रही है, जो अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में आई है। कल हमारी एसओजी की जो टीम थी उसको एक एनडीपीएस का जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसके हिसाब से वो 2-3 दिन से वॉच में थी और ये जो अमीना बानू पठान और बॉन्ड जो समीर उर्फे बॉन्ड, ये 2 आरोपी का जो घर है उसके आसपास हमारी टीम ने 2-3 दिन से जो वॉच रखा था उसमें ये दोनों कल एनडीपीएस ड्रग के साथ दोनों को पकड़ लिया है और 31 ग्राम 3,11,000 का ड्रग्स मिला है उसके पास। उसके दोनों के खिलाफ गुना रजिस्टर किया है। के ऊपर 2001 में एक क्राइम ब्रांच ने ही केस किया हुआ है, अहमदाबाद सिटी क्राइम ने, और उस केस में उनको सज़ा हुई थी 11 साल की। वो सज़ा काटने के बाद ये जेल से छूट के फिर उसने दारू का धंधा भी किया था और दारू के 10-11 केस हुए हैं और उस केस की वजह से वो पासा में भी गई है और वहाँ से छूटने के बाद बीच में दारू का धंधा किया, फिर से उसने ड्रग्स का धंधा शुरू किया था। और जो अमीना बानू है वो मेहसाणा जिले की पालक गांव है, वहाँ की रेसिडेंट है। जो समीर बॉन्ड है ये अमीना बानू का ही एक पंटर है और ये ड्रग्स बेचने का काम करता है। अमीना बानू के पास से लेकर ये जो सप्लाई जो कंज्यूम करते हैं उनको सीधा सप्लाई करता है। समीर बॉन्ड रिक्शा चलाता था पहले और बाद में वो भी एडिक्ट हो गया ड्रग्स का और उसके ऊपर कारंज में एक एनडीपीएस का गुना दाखिल हुआ है और इसके अलावा उसके ऊपर 30 गुना चेन स्नैचिंग के और अलग अलग रॉबरी के भी है। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के मालदा में पुलिस आवास से जहरीला सांप निकलने पर लोगों में दहशत फैल गई। यह आवास पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर के हैं, जो पुलिस आवास है। पुलिस अपने परिजनों के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन इन घरों की खस्ताहाल स्थिति इन सभी लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है। ये मकान इस कदर खस्ताहाल हो चले हैं कि दीवारों से रेत और सीमेंट गिर रहा है, जगह जगह से रंग उतर चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन है कि मामले की सूध लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कीड़ों और मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे हैं। एक दिन अचानक यहाँ सांप निकल आया, जिससे लोगों में डर का माहौल देखने मिला।
ওই যে কাঠটার উপরে এখানে এই লেজ ওইখানে চলে গেল ওই যে হ্যাঁ ও বুঝে নিয়েছে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু উপরে ফেলে যাবে ঘরে এদিকেই আসছে জানা দরজাটা লাগে আছে হ্যাঁ এখন দরজাটা লাগাতে হবে ওই মোমেন্টে এটা আপনার ওই উড়ান্তা সাপ আছে গাছের ওতে থাকে উপরে থাকে এটা খুব বিষাক্ত সাপ এটা সাপ কেটে দিলে মানুষের বাঁচার উপায় নেই পুলিশদের কোয়ার্টারের অবস্থা বেহাল কি বলবেন একজন স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে যা কোয়ার্টারের অবস্থা বেহাল আছে সব ফেটে ফেটে সব চটামটা উঠে গেছে আপনার টিনেরই আছে টিনগুলো ফোটা হয়ে গেছে এই লালিয়ে আপনার পুলিশ খুব এর মুখে আছে আপনার বিপদের মুখে আছে আশঙ্কাজনক যে আপনার মানে পুলিশ আছে পুলিশ আপনার বিপদেরও মধ্যে কাজ করে এবং তারা যদি কোয়ার্টারে আসে কোয়ার্টারও বিপদের মুখে পড়ে আপনার যে সাপ বিভিন্ন জায়গাতে আপনার আছে পোকামাকড় পুলিশ যে আপনার কোয়ার্টার আছে আপনার এগুলো কোয়ার্টারগুলোকে ঠিক করা দেওয়া উচিত এটা পুলিশের যে ইয়ে আছে ভূমিকায় আমরাও বেঁচে আছি পুলিশ না থাকলে আমরা জনসাধারণ যে আছে বাঁচতে পারি না পুলিশকে নিয়ে আমাদের সব কিছু न सिर्फ मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना बल्कि पश्चिम बंगाल में कई जिलों में इसी तरीके के पुलिस आवास है जहां जान को खतरे में डालकर पुलिस और उनके परिजन रह रहे हैं। पुलिस के लोग समाज को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन सरकार उन्हें और उनके परिवारों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये आवास किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ के कचनारा में चोरों ने ग्राम पंचायत समेत की 8 जगहों पर ताले तोड़कर कंप्यूटर सिस्टम, मोटर पंप और फाइलें तक चोरी कर ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ के कचनारा में 6 जगहों पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने रात के करीब 2:30 बजे बाद ग्राम पंचायत भवन, शासकीय उचित मूल्य दुकान, अरुण मेडिकल, जय माता दी जनरल स्टोर और रामेश्वर मोबाइल शॉप पर चोरी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। 23 अगस्त की गत रात्रि को लगभग 3:30 बजे यहाँ पर चोरी हुई है ग्राम पंचायत कचनारा में और लगभग 5-6 जगह और चोरी हुई है। उसमें ग्राम पंचायत कचनारा की विद्युत मोटर पंप और स्ट्रीट लाइट और कंप्यूटर का सिस्टम भी ले गए चोर। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। की रात को चोरों ने कचनारा बस स्टैंड पर दुकानों पे धावा बोला। हमें जब 8-8:15 बजे लोगों ने बताया कि सब आपके यहाँ मेडिकल, अरुण मेडिकल, ग्राम पंचायत और सोसाइटी, उचित मूल्य की दुकान, इस प्रकार से 6 जगह ताले टूटे। तो ग्राम पंचायत का पता चला कि कंप्यूटर और पूरा सिस्टम, वाटर पंप, इस प्रकार से और भी चोरी हुई है और उचित मूल्य की दुकान पर भी चोरी हुई है। हमारे मेडिकल पे भी हुई है, हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है दुकान वो। तो हमारे जब सीसी कैमरे चेक करें और माननीय जेजुलकर साहब टीआई सब पधारे यहाँ और पुलिस महकमा आया, फिर हमने कैमरे चेक किए, उसमें पता चला कि चोरों ने धावा बोला है। हमने वो कैमरे में देखे हैं लोगों को। अब ये पता नहीं चल रहा कि चोर कहाँ के हैं। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम न्यूज देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।